मैं अगर आपके सामने एक फिगर रखना चाहता हूँ कुछ कि दुनिया किस तरह से गवर्न कर रही है। चाइना जिसकी आबादी तकरीबन 1.4 बिलियन है, उसने अपने 31 सूबे बनाए हुए हैं। इंडिया अगेन कोई 150 करोड़ की आबादी है। जब आज़ाद हुआ, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, और टोटल उसकी जो स्टेट्स थी वो 9 थी। आज उसकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अगर मिलाएं तो ये 39 हैं। तो 30 नए सूबे पिछले 80 साल में इंडिया ने बना लिए, हम एक भी नहीं बना सके। यूनाइटेड स्टेट्स 332 मिलियन उसकी पॉपुलेशन है और 50 स्टेट्स हैं उनके पास। इंडोनेशिया जो मिलता जुलता है हमारे पास, 27 करोड़ की आबादी है और 34 उसकी स्टेट्स हैं इंडोनेशिया की। पाकिस्तान हमें पता है 5वें बड़े मुल्क हैं हम आबादी के लिहाज से दुनिया में, और हमारे पास सिर्फ 4 सूबे हैं। जो ऊपर वाले 4 मैंने आपको बताया, किसी के 50 हैं, 34 हैं, 31 हैं। नाइजेरिया अगेन तकरीबन हमारे जैसा 20 करोड़ से ज़्यादा उनकी आबादी है, 27 प्रोविंसेस हैं। ब्राज़ील 20 करोड़ से ज़्यादा है, 22 करोड़ के करीब आबादी है, और 36 स्टेट्स हैं ब्राज़ील के अंदर। इसी तरह बांग्लादेश तो उनकी यूनिटरी स्टेट है, उन्होंने कोई सूबा नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट्स को एम्पावर कर दिया। मैक्सिको 13 करोड़ की आबादी है और 31 सूबे हैं। ये हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े मुल्क, और उनकी डिवीजन उन्होंने किस तरह से की है वो आपके सामने मैंने बता दिया। और अपने सूबे और इनकी भी जो आबादी जिस तरह से है वो भी आपने देख ली। अब हम अगर बात करें कि हम क्या प्रपोज करते हैं, हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा बना दें। इस तरह तकरीबन 33 सूबे पाकिस्तान के बनेंगे, और ये आप हुकूमत आपके करीब पहुंच जाएगी। जो सहूलत हुकूमत को आपको देनी चाहिए वो आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाएगी। इस पे एक बात की जाती है, हमें जहाँ भी हम जाते हैं कि जी फिर इससे अच्छा है कि आप लोकल गवर्नमेंट बना दें। लोकल गवर्नमेंट बननी चाहिए, बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है, बट हमने ये देखा पिछले 80 साल में कि कहीं लोकल गवर्नमेंट नहीं बनी। बनती है कभी माशाल्लाह, जब आते हैं तो लोकल गवर्नमेंट बनती है। जैसे ही आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहला काम यही करती है कि आपके लोकल गवर्नमेंट्स को ख़त्म कर देती है। तो ये शायद हमारे डीएनए में है ही नहीं कि हम लोकल गवर्नमेंट बना सकें। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, हमारे 80 साल में बहुत से लीडर आए हैं, बहुत सी पार्टियां आई हैं, और ये नहीं हम कह सकते कि सब लोग बुरे थे। उनमें कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ नहीं भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरक्की या तनाज़ुली का ग्राफ बना के देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये स्ट्रेट सीधी एक लाइन चल रही है। किसी भी दौर में आप, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और आप टीचर हैं जो जहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको रिसर्च करनी चाहिए। आप बजाय जज्बाती नारों के आप देखेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवर नहीं किया। हर दौर में हमारी तनाज़ुली बढ़ती गई है, हर दौर में हमारी इकनॉमिक कंडीशन ख़राब से ख़राब तर होती गई हैं। आप कभी देखें, अभी पीटीआई कहेगी कि जी हमारे दौर में तो डॉलर 160 रुपये का था, आप देखें कितना जुल्म हो गया, ये तो 280 रुपये का हो गया। तो भाई अगर उससे पीछे चले जाएं तो एक नून लीग का दौर था, तब डॉलर 36 रुपये का था। उससे पहले पीपल्स पार्टी कहेगी एक हमारा दौर था, उसमें डॉलर 10 रुपये का था। तो ये किसी ने भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, ये अपनी स्पीड से बढ़ रहा है और रुपया उसी स्पीड से डिप्रिशिएट हो रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि ये इन दावों की बजाय हम एक डाटा बैंक बनाएं और हम उस पर बिलीव करना शुरू करें और उसके मुताबिक चीज़ों को देखना शुरू करें। मैं आपके सामने वही चीज़ें रखने की कोशिश कर रहा हूँ और बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं मुख्तसर मेरा ख्याल है आपसे बात करूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, और इसके बाद हम आपको अगर ये बातें मेरी सुन के कोई सवाल आपके जहन में पैदा हो तो आप क्वेश्चन कीजिए। हमें क्वेश्चन करना चाहिए एज एन इंस्टीट्यूट जिसमें आप बैठे हुए हैं। माशाल्लाह आसिम साहब ने आपको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा है, वो इतना अच्छा आपको दिया, तो पढ़ाया भी आई एम श्योर कि इससे भी अच्छा होगा। तो आप सवाल करेंगे तो हमें इंशाल्लाह मौका मिलेगा अपनी बात को करने का, और आपको मौका मिलेगा बात को अच्छी तरह से समझने का। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम
हमने देखा कि लीडर्स आए हैं, गए हैं, हुकूमतें बनी, टूटी, कई तरह की हुकूमतें हमारे पास आई, हमारे पास मार्शल भी लगे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी आई, इन प्रोसेस हमने आधा मुल्क भी खो दिया, लेकिन हमारी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। ये ख़राब होती जा रही है एक स्पीड से, और उसी स्पीड से ख़राब हो रही है। अब स्पीड बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्नोबॉल इफेक्ट तो होता है। जब आप एक चीज़ को पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकते हैं तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। वही कुछ हो रहा है। इसमें न किसी लीडर का कंट्रीब्यूशन है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा करने में और ख़राब करने में भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है सबकी, किसी की कम या ज़्यादा नहीं हमें नज़र आएगी। हम इसमें क्या चाहते हैं कि जब सूबे में बनेंगे, आपके 33 प्रोविंसेस अगर बनते हैं, तो लोग जो आएंगे, जो सूबों में काम करेंगे, अगर कोई अपने सूबे में अच्छा काम करेगा तो वो नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज होगा, और अगर वो अपनी मेहनत से और अपनी एबिलिटी से मेरिट के ऊपर आगे बढ़ेगा तो वो नेशनल लेवल पे आके भी डिलीवर करने के काबिल होगा। आज हमारी जो भी लीडरशिप आती है, आपको पता है कैसे आती है, और इसमें भी माशाल्लाह कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक भी एक्सेप्शन नहीं है। सारे के सारे लीडर एक ही रास्ते से आ रहे हैं, और यही वजह बनती है कि जब लीडर पे मुश्किल आती है, वो अवाम की तरफ देखता है तो अवाम कहीं पे उसके साथ नहीं होती। यहाँ पे भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, पॉपुलर लीडर थे, आज भी पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन कोई उनके लिए बाहर नहीं निकला। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई 2/3 मेजॉरिटी से जीती हुई गवर्नमेंट, चारों सूबों में आज तक इतने वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पड़े जितने 96-7 में नून लीग को पड़े, लेकिन उसे भी निकाल दिया गया, कोई उसके पीछे बाहर नहीं निकला। इसी तरह पीटीआई की गवर्नमेंट आई, जिस रास्ते से आई, जिससे बाकी आए उसी से वो भी आई, वो भी चले गए, और उनके लिए भी आज भी कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपनी सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। और इसकी वजह यह है कि किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया, किसी ने हमारी ज़िंदगी को नहीं बदला। अगर हम अपने साथ मिलता जुलता कोई मुल्क देखें तो वो टर्की है, वहाँ भी मार्शल लॉ लगते रहे, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी गई, और वहाँ भी यही सब कुछ होता रहा जो हमारे यहाँ पे हो। इसी तरह की पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वहाँ पे भी आती गई, लेकिन एक लीडर वहाँ पे आया जो लोकल गवर्नमेंट में परफॉर्म करके आया। उर्दुगान साहब पहले मेयर बने, उन्होंने डिलीवर किया अपने लोगों को, फिर वो मुल्क के सदर बने, और सदर बन के भी उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को बदला, अपने मुल्क को आगे लेके बढ़े। और जब उनके खिलाफ कू हुआ तो उसकी हिफाजत किसने की? अवाम ने उसकी हिफाजत की। और जमहूरियत की हिफाजत करता कौन है? वो तो अवाम ही करती है, क्योंकि ये अवाम की हुकूमत होती है। हमारे यहाँ ये नहीं हो सका बिकॉज हमारे लीडर किसी प्रोसेस से नहीं आए। हम ये चाहते हैं कि सूबे बने, पॉलिटिकल जो आपका केक है वो बड़ा हो, उसके स्टेक होल्डर ज़्यादा हों, वो परफॉर्म करें, परफॉर्म करके आगे बढ़ें, ताकि लोगों के दिलों में उनकी इज़्ज़त और उनकी शोहरत किसी वजह से हो, सिर्फ जज्बाती ना हो, बल्कि वो परफॉर्म करके आगे बढ़े। और वहाँ से जो लोग आगे बढ़ेंगे वो नेशनल लेवल पे आपके अच्छे लीडर बनेंगे। इंडिया में आपने देखा कि चाय बेचने वाला मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया, क्योंकि सिस्टम उसको इजाज़त दे रहा था। सिस्टम में ये गुंजाइश मौजूद थी कि अगर कोई मेहनत करेगा तो वो लोअर मिडिल क्लास से भी होगा तो वो भी आगे बढ़ सकता है। और ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा, सारे स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, कि दुनिया भर में पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी मिडिल क्लास से आती है। जो रिच ऑफ द रिच है वो कभी अच्छे लीडर नहीं दुनिया में पैदा हुए। आप देख लें, दुनिया में 2-4 ऐसे लोग आए हैं जो अल्ट्रा रिच थे और वो पॉलिटिक्स में आए और लीडर बन गए, तो उनकी कारकर्दगी आप देखें वो नहीं होगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितने भी लीडर आपको नज़र आएंगे वो मिडिल क्लास से नज़र आएंगे, और मिडिल क्लास का लीडर आगे फिर ही बढ़ सकता है कि आपका सिस्टम उसको आगे बढ़ने की इजाज़त देता हो।